मैंने एक बुक पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उस बुक से। बट फिर मैंने सोचा कि इतनी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने का या फिर इतना कुछ सीखने का फ़ायदा क्या अगर मुझे कुछ याद ही ना रहे, मतलब उसकी वैल्यू क्या बचेगी अगर मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा। और इसी का जवाब ढूंढते ढूंढते एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई नोट टेकिंग जर्नी। अब वैसे तो ये जो मेरा नोट टेकिंग का सिस्टम है काफ़ी इवॉल्व हो चुका है फ्रॉम द पॉइंट आई स्टार्टेड। इस वीडियो में आगे जाके मैं आपको वही बताऊंगी, अलग अलग तरीके नोट्स लेने के, और उसके अलावा भी मैं बताऊंगी कि किसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कौन सा तरीका किस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए एंड ऑल दैट। और उसके बाद मैं आपको अपना पर्सनल तरीका बताऊंगी कि मैं किस तरीके से नोट्स लेती हूँ। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, सो सबसे पहला तरीका ऑफ नोट टेकिंग इज़ यूजिंग अ हाईलाइटर। आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा, ये बहुत सिंपल है। सपोज आप कोई बुक पढ़ रहे हो, जैसे कि अभी मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ, लव फॉर इम्परफेक्ट थिंग्स। तो सपोज आप बुक पढ़ रहे हो, आपको कोई लाइन अच्छी लगी, आपको कोई सेंटेंस अच्छा लगा, पैराग्राफ अच्छा लगा, किसी भी वजह से उससे आप रेजोनेट कर पाए या फिर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे फ्यूचर में याद रखनी है, तो बस क्या करना है, हाईलाइटर है, इसे उठाओ, खोलो और उसे हाईलाइट कर लो। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बहुत ही इजी अप्रोच है, कुछ करना नहीं, लाइन अच्छी लगी, हाईलाइटर खोला, हाईलाइट कर लिया। दूसरा अच्छा पॉइंट ये है कि बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है, आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, सिंपल हाईलाइट करना है। इस पॉइंट की वैल्यू शायद अभी आपको ना समझ में आए, बट जैसे मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी नोट्स टेकिंग का, तब आपको ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तीसरी चीज़ इसका ये है कि सपोज़ आप कोई फिक्शन बुक पढ़ रहे हो और उसमें दो अलग अलग टाइप की चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हो गया कि फ़िक्शन बुक्स में से भी कभी कभी ना लेसन्स मिल जाते हैं, कोई अच्छी लाइन लिखी होती है, कुछ सीखने को मिल जाता है। दूसरा, फिक्शन बुक्स में कभी कभी बहुत ज़्यादा विटी रिमार्क्स होते हैं, सरकास्टिक कमेंट्स होते हैं, जो आपको लगे कि हाँ यू नो दिस इज़ गुड, आई शुड हाईलाइट इट। या फिर किसी और तरीके के कमेंट्स, या आपको एक एक टाइप ऑफ कमेंट्स हाईलाइट करने हैं, तो क्या होता है, हाईलाइटर्स के ना डिफरेंट कलर्स आते हैं। सो लाइक दिस इज़ नियॉन, ऐसे पिंक, ब्लू, ऑरेंज, देयर आर मैनी। तो आप अलग अलग कर सकते हो कि येलो कलर से सिर्फ लेसन्स वाले को हाईलाइट किया, ऑरेंज से ये विटी सरकास्टिक कमेंट्स हाईलाइट कर लिए। तो अगर कल को आपको इस बुक से सिर्फ लेसन्स पढ़ने हैं तो आपको पता होगा कि बस येलो येलो वाले आप पढ़ लो। तो ये तो कुछ फ़ायदे हो गए बुक्स को हाईलाइट करने के या फिर इस नोट टेकिंग तरीके के। अब मैं बताती हूँ इसके थोड़े से नुकसान या ड्रॉबैक्स। तो सबसे पहले तो यह है कि बहुत ही बिकॉज ईजी अप्रोच है कि बस आपको हाईलाइटर उठाना है और हाईलाइट कर लेना है, तो बहुत ही ईजी होता है आपके लिए हाईलाइट करना। आपने शायद देखा होगा, जैसे अगर स्कूल में हमसे बोला जाता था कुछ हाईलाइट करने को, नोट्स करने को, हमें सारी लाइन इंटरेस्टिंग लगती है, सारी लाइन इंपॉर्टेंट लगती है, एंड वी एंड अप हाईलाइटिंग द एंटायर थिंग। और ये बुक्स के साथ भी होता है, हो सकता है आप उतना ज़्यादा हाईलाइट कर लो, इतना ज़्यादा हाईलाइट कर लो, क्योंकि थ्रेशोल्ड बहुत कम है, बहुत ही ईजी अप्रोच है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि सपोज़ आपके पास 10 बुक हैं, 10 बुक को आपने हाईलाइट कर रखा है, कल आपका मन है उन बुक्स को उठा के दोबारा से देखने का, अच्छी लाइनें पढ़ने का, तो आपको वो सारी बुक सेपरेटली उठानी पड़ेंगी। एक सिंगल पॉइंट ऑफ स्टोरेज नहीं है, या फिर एक सिंगल जगह नहीं है जहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें या फिर सारे अच्छी चीज़ें जो आपको याद रखनी थी वो आपको मिल जाएंगी। आपको वो बुक ही खोलनी पड़ेगी बार बार, और अलग अलग बुक्स हैं तो अलग अलग बुक्स खोलनी पड़ेंगी, और बुक्स भी टून हो जाती है। आई मीन आई डोंट नो अबाउट यू, बट होता है ना कुछ लोगों को, मेरे को भी है, पर अब मैं किसी तरह मैंने उससे आई हैव मेड माई पीस विद इट। वरना बुक्स को हाईलाइट करना या फिर उस पर पेंसिल भी चलवाना बहुत मुश्किल होता है। सो इफ़ यू आर दैट, अगर आपको चाहिए कि आपकी बुक के साथ कुछ ना हो, कोई इस पर पेंसिल पेन कुछ ना चले, तो दिस इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। Okay, so highlighting was the first method of taking notes. Now I am going to share with you the second method, and that is by taking down notes in a physical copy or in a digital format. अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है अभी जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ। तो जैसे जब आप नोट्स लेते हो तो ऐसे मत करना, सपोज़ कोई लाइन आपको अच्छी लगी या फिर कोई बात अच्छी लगी, सो डू नॉट डू कि आप सेम टू सेम छाप रहे हो जो बुक में लिखा है। यू डू नॉट हैव टू डू दैट। आप उस चीज़ को समझो एंड देन राइट इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोट्स। राइट इट एज एन इंस्ट्रक्शन टू योर सेल्फ, एज एन एडवाइस टू योर सेल्फ, कि बाद में जैसे आप पढ़ो तो ऐसे नहीं कि आपको लाइन दिख रही है, आपको क्लियरली, इट शुड बी पर्सनल, क्योंकि आप खुद को जानते हो, यू नो वाई यू रेजोनेटेड विद इट। तो आप एग्जाम्पल के साथ भी लिख सकते हो, बट मेक इट पर्सनल, डोंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट।
ऐसे नोट्स लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है क्योंकि इसमें थ्रेशोल्ड है कि आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे हाथों से लिखना पड़ेगा, या फिर अगर आप डिजिटली भी स्टोर कर रहे हो तो भी आपको टाइप करना पड़ेगा। सो एक वो एफर्ट्स लगते हैं इसमें, एंड बिकॉज ऑफ दैट एफर्ट्स वो ऑटोमेटिकली एक फ़िल्टर की तरह काम करेगा कि आपको हाई क्वालिटी जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी आप सिर्फ उसी बारे में सोचोगे उसे लिखने का। ऐसा नहीं कि हर कोई चीज़ जो हर दूसरी तीसरी लाइन आपको अच्छी लग गई और आप उसे लिखने बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा इन दी एंड, जो आपके पास नोट्स होंगे एक तो वो जेनेरिक होंगे बिकॉज आपने खुद लिखा अपनी लैंग्वेज में, तो दे विल बी पर्सनल, एंड दूसरा दे विल बी वेरी हाई क्वालिटी नोट्स। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि सारे नोट्स आपके एक ही जगह हो सकते हैं। सपोज आप फिजिकली नोट्स ले रहे हो कि कॉपी पे नोट ले रहे हो, तो आप एक डायरी बना सकते हो जिसमें सारे नोट्स हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे आपने एक बुक पढ़ी, ऊपर बुक का नाम लिखा, फिर सारे ऐसे नोट्स लिखने चले गए। ऐसे ही अगर आप डिजिटली कर रहे हो तो एक फोल्डर बना सकते हो या फिर एक फाइल बना सकते हो जिसके अंदर सारे बुक्स के नोट्स हैं। तो एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म हो जाता है। जो हमारे साथ हाईलाइटिंग के साथ ड्रॉबैक थी कि वो सारे ऐसे स्कैटर्ड है कि अलग बुक्स में है, हो सकता है बुक्स आपने किसी फ्रेंड को दे दी हो सकता है अभी ना हो बुक्स आपके पास। तो अभी क्या है, यहाँ पे सारे इसके सारे नोट्स एक ही जगह सेंट्रलाइज स्टोरेज है, और कल को अगर आपको नोट्स देखने बस आपको वो फाइल उठानी है, उससे आपको सारे नोट्स दिख जाएंगे। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें मेहनत लगती है, बट एक हाथ से काम करने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो हो सकता है ये ड्रॉबैक आपको ना लगे ड्रॉबैक। थर्ड मेथड ऑफ टेकिंग नोट्स इज़ यूजिंग स्टिकी नोट्स। तो इस तरीके के स्टिकी नोट्स होते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो इसमें कि जैसे आपके पास बुक है, अभी मेरे पास यही बुक है तो मैं इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो सपोज़ ये आपकी बुक है, अब आपको इस पर डिफरेंट तरीके के लेने हैं कि आप ऐसे कर सकते हो। बुक के स्टार्टिंग में लिख सकते हो लेसन्स और उसके आगे आपने ये लगा दिया, देन कोर्स के आगे आपने ये लगा दिया, या फिर और भी अलग अलग तरीके के जैसे आपको नोट्स लेने या फिर अलग अलग चीज़ें कि कोई अच्छा डायलॉग आपको याद रखना है कुछ भी, तो आप इस तरीके के नोट्स लगा सकते हो। और उसके बाद जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हो, आपको किसी पेज पे कुछ अच्छा लगता है, जैसे किसी पेज पे आपको कोट मिल जाती है तो कोट्स वाला वो हाईलाइट्स लगा दिया, आपको कोई अच्छा लेसन मिल जाता है तो लेसन वाला लगा दिया, एंड इवेंचुअली आपकी बुक काफ़ी हाईलाइट हो जाएगी और इस पर ये स्टिकी नोट्स लग जाएंगे। तो आप उस बुक के पास दोबारा से जब भी जाओगे तो आप डायरेक्टली ये सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हो, ये सारे अपने नोट्स पढ़ सकते हो। इसका बस यही ड्रॉबैक है, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको हाईलाइट भी करना होगा, आपको ये अपना सिस्टम भी बनाना होगा कि किस कैटेगरी के लिए आप कौन सा वाला ले रहे हो। इसमें और भी कलर्स होते हैं, इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके के ये स्टिकी नोट्स आते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है आधे लोग तो सिर्फ इसीलिए नोट्स लेते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकें। दे आर सो क्यूट एंड सो नाइस, ओह माय गॉड। बस थोड़ी बुक रूइन हो जाती है, मतलब उसमें आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, पेन भी यूज़ हो जाता है बहुत बार, हाइलाइटर भी यूज़ हो जाता है, ये भी यूज़ हो जाते हैं। सो इफ़ यू डू नॉट माइंड ऑल दिस देन आप इस तरीके से ले सकते हो। ये एक बहुत ही थरो वे है नोट्स लेने का। तो अगर आपको पूरा बुक का वो होता था ना पहले स्कूल में संधि विच छेद करना, तो पूरा अगर आपका उस बुक का आपको सारा कुछ निकालना है, अच्छे से उससे समझना है या फिर अच्छे से प्रॉपरली उसके नोट्स लेने हैं, तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, सो दीज वर द वेज ऑफ टेकिंग नोट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। पहला ये है कि डू नॉट ओवर हाईलाइट। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आप कर सकते हो, बट डोंट ओवर हाईलाइट। एक लिमिट में ही करना है, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बुक आपने हाईलाइट कर ली। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे जब आप सेकंड पॉइंट में आप खुद से नोट्स ले रहे हो तो राइट इन योर ओन वर्ड्स, ऐसा नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। दैट वाज द सेकंड पॉइंट। कीप द नोट्स ब्रीफ, डू नॉट ओवर एक्सप्लेन। पूरी आपको इसमें कहानी नहीं लिखनी, शॉर्ट में लिखना है। अदरवाइज जब फ्यूचर में आप नोट को पढ़ोगे तो उसकी लेंथ देख के आप डर जाओगे, आप भाग जाओगे कि ठीक है मुझे ये नोट नहीं पढ़ना। सो डू नॉट ओवर एक्सप्लेन। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको पता होना चाहिए आप नोट्स क्यों ले रहे हो, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। उसी तरीके से आप प्रॉपर नोट्स ले पाओगे और डायरेक्ट टू द पॉइंट नोट्स ले पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप उन नोट्स को जो आपने लिया है, किसी भी तरीके से लिया है, जो भी तरीका आपको सूट करता है ये या फिर कोई और, डू नॉट फॉरगेट टू विजिट दोज नोट्स। आई मीन इतने सारे नोट्स लेने का फ़ायदा क्या अगर आप उन्हें पढ़ो मत, बट ऑल्सो डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ, डू नॉट पुट दैट प्रेशर, अपने आप को ओवरवेलम मत कर लेना। Visit the notes at a speed that is convenient for you. You can visit that monthly or weekly or bi-weekly, whichever way it suits you, जो भी आप sustain कर सको, बट पढ़ना ज़रूर उन्हें, दोबारा विजिट ज़रूर करना, वरना फ़ायदा ही नहीं इतने अच्छे नोट्स लेने का।
सो दीज आर द पॉइंट्स. नाउ एज फॉर मी, जैसे मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी अपना तरीका, मैं किस तरीके से नोट्स लेती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दैट. पहले तो मैं सिर्फ फ़ोन में नोट्स लेती थी. आई यूज़ टू यूज़ गूगल कीप्स. तो सपोज़ मैं उसमें मैंने एक अलग से फोल्डर बना रखा था बुक्स का. तो सपोज़ मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, जैसे यही लव फॉर इम्परफेक्ट थिंग्स, तो मैंने उस पर हेडिंग डाल दी और जो जो मुझे पॉइंट्स अच्छे लगे तो वो अपनी लैंग्वेज में मैं लिख लेती थी. तो पहले तो ऐसे ही चलता रहा. फिर क्या हुआ, जैसे मैं बुक्स पढ़ रही थी तो उनमें मुझे और भी लाइन्स अच्छी लगती थी, और इतनी अच्छी भी नहीं कि मैं उनका नोट्स बनाऊँ, बट इतनी बुरी भी नहीं कि मैं उन्हें याद ही ना रखूँ या लिखूँ ही नहीं. तो अब क्या करा जाए उसमें, क्योंकि अगर मैंने हर लाइन का मतलब जो भी लाइन मुझे अच्छी लगी मैंने उसका नोट्स बनाना शुरू कर दिया तो हो गया काम. तो बस मैं इसी में रह जाऊँगी. तो वो तो चीज़ पॉसिबल नहीं थी. अब आई यूज़ टू बी वन ऑफ दोज जिसको अपनी बुक्स पे पेंसिल भी नहीं पसंद या फिर पेज मुड़ जाए तो आई यूज़ टू हैव एन इशू. मतलब आई यूज़ टू बी लाइक दैट. अब उसको हाईलाइट कैसे करूँ, बट जैसे और बुक्स पढ़ी, जैसे जैसे अच्छी लाइन्स आई जिससे मैं अब इतना कुछ लिख भी नहीं सकती, तो फाइनली दिल पे पत्थर रख के आई वॉज लाइक कि ओके यू नो व्हाट, लेट्स हाईलाइट द बुक. एंड आई स्टार्टेड हाईलाइटिंग द बुक. मतलब सोचो, इट वॉज़ वेरी वेरी बिग फॉर मी. मुझे बहुत मुश्किल हुआ वो चीज़ करने में, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. सो जो कम ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं उन्हें मैं हाईलाइट कर लेती हूँ. जो बहुत ही अच्छा होता है उनको मैं लिख लेती हूँ. दैट इज़ हाउ आई टेक नोट्स. एंड या मतलब क्या ज़रूरत है, वी शुड नॉट टेक आवर सेल्फ सो सीरियसली, लाइक दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न नाउ. अगर पेज मुड़ रहा है या फिर बुक्स पे कुछ लाइन लग गई या हाईलाइट हो गया, इट इज़ फाइन यार, चिल करो. सो this is my personal growth journey as well. You can appreciate me if you want, obviously, but yeah, it was a big thing. So this is how basically I take notes. Hopefully ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी and you got what you wanted. Do share it with your friends also so they can also learn how to take notes. If you like the video, obviously, then you can share with your friends also, and do not forget to subscribe. I mean, what is this behavior? Come on now, please. Okay, thank you so much for being here. Thank you for watching this video, and I'll see you in my next. Bye bye.